अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 16 जनवरी सन 2025 से आज एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी कुछ बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप लोग जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, कुछ इजराइल की तरफ से भी हमले किए गए थे, लेकिन ईरानी हमले ज़बरदस्त तरीके से भारी पड़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार ईरान से आ रहा है। इजराइल से आने वाले आंकड़े को पूरी तरह से रोक दिया गया है, यानी बताया नहीं जा सकता कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में आपको बता दूं कि सन 2024 के अंदर अमेरिका के द्वारा इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था सन 2024 में, एक साल पहले, पिछले साल। और अब सन 2025 में एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम फिर से दिया गया। यानी अमेरिका ने अब तक की जो अपनी बेहतरीन ईजाद की थी, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड इजराइल को दी थी और ये कहा था कि इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तुम बाकी जो मध्य पूर्व के अंदर देश हैं उनके हमलों से सुरक्षित रहोगे। लेकिन ईरान ने इजराइल पर जो हमले किए हैं, ईरान ने ये दिखा दिया है कि अमेरिका के द्वारा दिया गया थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम या सुरक्षा शील्ड ईरानी मिसाइलों के सामने कुछ भी नहीं है। ये चीज़ तो लगातार आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ईरान बार बार लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। और ईरान के अंदर इस समय Su-35 फाइटर जेट, आपको बता दूं कि इजराइल के पास जो फाइटर जेट हैं वो F-35 हैं जो अमेरिकन इजराइल को दिए हैं, और ईरान के पास जो फाइटर जेट हैं वो Su-35 हैं जो रशिया ने ईरान को दिए हैं। तो इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने ईरान में दाखिल होकर जो हमला किया था, उसके बाद से ईरान के अंदर Su-35 जो रशिया के द्वारा दिए गए जहाज हैं वो ईरान ने एक्टिवेट कर दिए हैं। 24 घंटे ईरान के आसमान की निगरानी की जा रही है और लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अलग अलग जगहों पर लॉन्च की जा रही है। इजराइल ये समझता था कि ईरान के ऊपर हमला करके हम वापस आ जाएंगे और मामले को रफा दफा कर लिया जाएगा। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इजरायली हमलों में ईरान के IRGC के कमांडर के साथ साथ ईरान के एक नेता भी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के ऑर्डर से लगातार इजराइल पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। एक और मेरे साइड में आप खबर देखी, ये एक वीडियो साझा की गई है जो वीडियो में यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता। इसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल की हाइफा रिफाइनरी के ऊपर आकर गिर रही हैं। रिफाइनरी वो जगह होती है जहाँ से तेल निकलता है, यानी ज़मीन से गैस और तेल को निकाला जाता है, पेट्रोल वगैरह को। उस जगह को निशाना बनाया है ईरान ने, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर से ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे इजराइल की रिफाइनरी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। और इस समय हाइफा शहर की रिफाइनरी और आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़ी संख्या में आग लगी हुई है। ईरान का कहना है कि ये जो हम हमले कर रहे हैं, ये हमले हमारे अभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उधर इजराइल अमेरिका से सीधे तौर पर युद्ध को ज्वाइन करने के लिए लगातार मांग कर रहा था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा था कि आप सीधे तौर पर हमारे साथ में आओ और ईरान के ऊपर हमला कर दो। यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं, वहां से ईरान के ऊपर हमला करो, ईरान को रोको, क्योंकि ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है। तो अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जवाब आया। वो जवाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इजराइल के साथ मिलकर इस जंग में नहीं कूदने वाले हैं ईरान के खिलाफ। इजराइल को अमेरिका से हथियार आते रहेंगे, हथियार पहले भी आते रहे, लेकिन अमेरिकी सेना इस जंग को ज्वाइन करेगी ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो फिर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरह से जंग छिड़ जाएगी। आप लोग जानते हैं कि ईरान के साथ में भी कुछ ऐसे अरबी देश मजबूती से खड़े हुए हैं जो लगातार आपस में रीजन के अंदर टेंशन को बढ़ा देंगे, जिससे अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अरबी देशों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भैया हम इस जंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये जंग इजराइल की है और इजराइल ही इसको लड़ेगा। अब ईरानी मिसाइलें एक बार फिर से लगातार हाइफा और उसके आसपास के क्षेत्र को निशाना बना रही हैं, जिससे इजराइल पूरी तरह से दहल उठा है और इजराइल की
जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका भी पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। यहाँ एक और खबर आप मेरे देखिए, ईरान के अंदर 2 मोसाद के लोग पकड़े गए हैं। 2 more मोसाद ऑपरेटिव्स अरेस्टेड इन तेहरान प्रोविंस, यानी ईरान की राजधानी तेहरान के पास में मोसाद के जो खुफिया लोग होते हैं उनको पकड़ा गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये लोग ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत का प्लान बना रहे थे। जिस तरह से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल से खबर आई थी कि हमारी फ़ौज को हमने इजाज़त दे दी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए, कहीं ना कहीं उसी समय इस बात को दुनिया के सामने रख दिया गया था कि मोसाद कुछ ना कुछ अंदर खुफिया तौर पर कर रहा है। लेकिन ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरानी पुलिस ने, ईरानी IRGC ने इन खुफिया लोगों को पकड़ लिया और अब कानूनी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक के बाद एक लगातार ईरान को बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन वो सवाल ये है कि लगातार ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, उसके बाद भी इजराइल से सही आंकड़ों को बाहर नहीं आने दिया गया कि इजराइल के अंदर कितना नुकसान हुआ है लोगों की जानों का। जबकि ईरान में जितना नुकसान हुआ है लोगों की जानों का, उसके आंकड़े बाहर आ चुके हैं। तो क्या ईरान की मिसाइलों के हमले में इजराइल के लोग नहीं मारे गए होंगे? बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, बड़े बड़े इलाकों में आगजनी हो रही है। तो क्या वहां पर लोग इतने ही मारे गए होंगे जितना कि बताया जा रहा है कि 70 घायल, 3 लोगों की मौत, फिर कह देते हैं 5 लोगों की मौत, 7 लोगों की मौत। कहीं ना कहीं आंकड़ा इससे बिल्कुल अलग है जो इजराइल दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है कि मेजर जनरल शादवानी ने कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो इजराइल के खिलाफ कंटिन्यू, यानी लगातार रहेगा। ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इजराइल को उसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा दिया जाए जिस तरह का ईरान को हुआ है। यहाँ पर जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला जारी रहेगा, और यही वजह है कि इजराइल आसपास के देशों से ये गुहार लगा रहा है कि ईरानी मिसाइलों को रोको, ईरान की तरफ से जो हमला हो रहा है उसको रोकने में इजराइल की मदद करो। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का फेल हो चुका है, उसको रोकने में इजराइल ने जो शील्ड बनाई थी, जो सुरक्षा कवच बनाया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है ईरानी मिसाइलों के सामने। और इस बार ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक दागेंगे कि बैलिस्टिक को रोकना किसी के बस की बात भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी साझा करते हुए चलूँ, ईरान जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला करता है उसकी रफ्तार इतनी होती है कि किसी भी देश के लिए उनको रोकना नामुमकिन जैसा हो जाता है। कुछ चंद 1-2 मिसाइलों को तो रोक लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। यही वजह है कि वो मिसाइलें आकर के तबाही मचा देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी आगे और आने वाली वीडियो के अंदर कुछ अहम जानकारी और बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।